स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर द थर्ड लेवल का पार्ट 1। सो इससे पहले कि अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये पूरी स्टोरी। द थर्ड लेवल, यहाँ पे एक तीसरे लेवल के एग्जिस्टेंस की बात की गई है जो एक्चुअल में है ही नहीं। आपने मूवी देखी होंगी कई सारी ऐसी जिनमें टाइम ट्रेवल के बारे में बताया गया है। ठीक है, हम आज के प्रेजेंट टाइम से चलते हैं और पास्ट के काफ़ी पिछले उसमें टाइम में पहुंच जाते हैं। और जैसे कि आपने कभी फंटूस मूवी देखी हो तो वहाँ पे एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, एक दीवार से जाते हैं अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। नौनिया देखी हो तो वहाँ पे दिखाते हैं कबर्ड में जाते हैं और उसके बाहर कबर्ड के बाहर एक अलग ही वर्ल्ड होता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी कुछ डिफरेंट सा बताया गया है। अगर आप थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को आप बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे और यह इसकी जो स्टोरी है काफ़ी मैजिकल है और बहुत ही अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है स्टोरी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू यॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू यॉर्क न्यू हेवन एंड Hartford railroads will swear on a stack of timetable that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious steps. अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि प्रेसिडेंट जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के हैं, न्यूयॉर्क के हैं, न्यू हेवन के हैं एंड हैटफोर्ड रेलरोड्स के हैं, इन सभी स्टेशन के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो स्टैक मीन्स होता है, स्टैक मतलब बंडल। ठीक है, टाइम टेबल का जो बंडल होता है उस पर हाथ रख करके कसम खा सकते हैं, स्वेयर कर सकते हैं, मतलब कि कसम खा सकते हैं कि केवल मतलब टाइम टेबल क्या, जो ट्रेन के आने जाने का समय होता है ना। तो जो भी लेवल हैं वहाँ पे टाइम के आने जाने का अपना शेड्यूल है, तो उन शेड्यूल्स के ऊपर उनका जो बंडल्स है उन पे कसम हाथ रख के कसम खा सकते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट कि सिर्फ दो ही लेवल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप अपने यहाँ कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो हमारे यहाँ के जो रेलवे स्टेशन हैं अलग अलग नाम है ना। तो कई सारे मेट्रो स्टेशंस हैं, कई सारे रेलवे स्टेशंस हैं, तो वहाँ पे उनका अलग अलग नाम है। वैसे ही ये भी रेलवे स्टेशंस के नाम दिए हुए हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेलरोड्स, तो ये सभी नाम है ना। तो उनके जो टाइम टेबल हैं उन पर वो हाथ रख कर के कसम खा सकते हैं कि केवल दो ही लेवल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हमारे जो स्टोरी के जो कैरेक्टर हैं, जो मेन प्रोटोगोनिस्ट हैं, इनका नाम है चार्ली। ओके, इनका नाम है चार्ली। ये कह रहे हैं कि मैं कसम खा सकता हूँ कि थर्ड लेवल है क्योंकि ये थर्ड लेवल पे गए हुए हैं। आई टॉक्ड मतलब एक ऐसे लेवल की ये बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके बारे में कोई नहीं जानता और जहाँ पे कोई नहीं गया है केवल इनके अलावा। आई टॉक टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन। अब इनका एक फ्रेंड है जो कि साइकाट्रिस्ट है, तो ये उससे बात करते हैं। अमंग्स अदर मतलब इसी मुद्दे को लेकर के उनसे बात करते हैं। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a walking dream with fulfillment. तो मैंने उनसे भी इस बारे में बात की कि मैंने जो थर्ड लेवल की उन्होंने बात की तो उसके बारे में जब इन्होंने इनको बताया तो उन्होंने क्या कहा कि ये एक क्या है, वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट है। मतलब कि कभी कभी हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं और उनको वो पूरी नहीं होती हैं एक्चुअल में, तो हम जागते समय सपना देखने लगते हैं, दिन में ही सपना देखने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं और अपनी इच्छाओं को जागती आंखों से इमेजिन करके पूरी कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया है। एक तरह का इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है हमारे सामने, वो हमारे माइंड का बनाया हुआ इल्यूज़न होता है जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं कि हाँ ये एक अलग ही दुनिया है, यहाँ पे कुछ अलग सा है। कभी कभी कुछ हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो शायद हमारा दिमाग हमको दिखा देता है, जो एक्चुअल में नहीं होती है, किसी को बताओ तो कोई बिलीव नहीं करता है। तो सेम ऐसे ही कुछ इनके साथ भी होता है।
ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। तो इनका जो फ्रेंड है वो इनको कहता है कि आप किसी वजह से खुश नहीं हैं। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और जिससे इनकी जो वाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई जब उन्होंने सुना कि इनके जो चार्ली हैं वो खुश नहीं है। तो किसी की भी वाइफ होगी, अगर वो सुनेगी कि उसके हस्बैंड खुश नहीं है तो उसको बुरा फील होगा कि शायद उसकी वजह से ऐसा कुछ है, तो उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन फिर इनका जो फ्रेंड है, जो साइकाट्रिस्ट है, वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम इनसिक्योर फील करते हैं, काफ़ी डर है, काफ़ी लड़ाई झगड़े हैं, काफ़ी चिंताएं हैं, और इतनी ज़्यादा हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कभी कभी हम पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगते हैं। तो ऐसा ही बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है जिनसे बचने के लिए दिमाग कुछ भी ऐसा वैसा सोचने लगता है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप। और इन सब से उन्होंने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा कि चार्ली जो हैं उन सबसे स्केप करना चाहते हैं, इन सबसे बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं। वेल, वो डजंट एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू स्केप, बट दे डिड नॉट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ली क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जितने भी लोग हैं, एवरीबडी, जिनको भी मैं जानता हूँ, सभी लोग जिनके सामने, सिर्फ मेरे ही पास तो समस्याएं नहीं हैं, वरी जो भी है, टेंशन है, जो कुछ भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो दुनिया में आजकल सबके पास हैं। तो सभी परेशान होते, सभी उनसे स्केप करना चाहते हैं, लेकिन कोई थर्ड लेवल पे तो नहीं पहुँच जाता, सभी थर्ड लेवल पे तो नहीं पहुंच जाते। अगर मैं गया हूं तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रियलिटी है। ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आगे देखते हैं। बट दैट द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। अब लेकिन जो इनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो यही रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है, और बाकी फ्रेंड्स भी उस बात पे एग्री कर रहे हैं उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से। कोई भी इनकी बात को बिलीव नहीं कर रहा है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। और सारी जो बातें हैं वो इसी ओर इशारा करती हैं। They claimed my stamp collecting, for example, that is a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather did not need any refuge from reality. Things were pretty and nice and peaceful in his days. Okay, तो चलिए देखते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनका जो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड है वो इनकी जो चार्ली हैं, इनके अंदर एक हैबिट है। हैबिट क्या है? स्टैम्प कलेक्शन करने की। देखिए, हम सबकी अपनी अपनी अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। कोई बुक पढ़ना पसंद करता है, कोई गेम्स प्ले करना पसंद होता है, तो कोई ओल्ड चीज़ें कलेक्ट करना पसंद करता है, किसी को पुराने अलग अलग की करेंसीज इकट्ठी करनी अच्छी लगती हैं, किसी को कोई पुरानी वैल्यूएबल थिंग्स जो कॉइन्स आज नहीं चलते हैं, पुराने समय में चलते थे, उनको कलेक्ट करना पसंद होता है। तो वैसे ही स्टैम्प कलेक्टिंग का भी अपना है। कोई भी स्टैम्प नया इशू हुआ तो उसको कलेक्ट कर लिया, एक बुक बना ली, उसमें सारी स्टैम्प्स चिपका ली अपनी यादों के लिए। ठीक है, तो इनकी एक ऐसी ही स्टैम्प कलेक्टिंग की एक हैबिट थी चार्ली की। और स्टैम्प कलेक्टिंग जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं, जो भी हॉबीज़ होती हैं, वो क्यों होती हैं? क्योंकि जब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन फेस कर रहे होते हैं तो उनसे हटने के लिए, अपने माइंड को उधर से डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिनसे हमको खुशी मिलती है। तो उस समय के लिए हमारा जो माइंड होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, और हम थोड़ा सा रिलैक्स कर पाते हैं। तो वैसे ही जो चार्ली के फ्रेंड हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी जो स्टैम्प कलेक्टिंग की, यानी कि चार्ली की जो स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत है, वो इसी बात की ओर इशारा करती है कि वो काफ़ी परेशान रहते हैं और रियलिटी से स्केप करने के लिए ऐसा करते हैं, और इसी वजह से उन्होंने इस तरह की इमेजिनेशन भी कर ली। लेकिन अब चार्ली बोलते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी तो स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, लेकिन उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जो समय हुआ करता था पुराने समय का, उस टाइम पे ऐसी कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं हुआ करती थी। उस समय के जो दिन थे, वहाँ उस समय के जो लोग थे, वो बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। तो उनके अंदर भी ऐसी आदत थी, तो क्या वो भी किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये चार्ली का एक्सप्लेनेशन है। आगे देखते हैं कि क्या है पूरी स्टोरी। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिसने भी लाइक नहीं किया है, और जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू,
blocks of 4 of practically ever US issue first day covers and show on President Roosevelt collect stamps to अब चार्ली जो हैं वो क्या करते हैं, स्टैम्प तो कलेक्ट करते ही हैं और साथ में क्या करते हैं, जो कहाँ के स्टैम्प्स हैं, यूएस के, जो भी यूएस के स्टैम्प्स होते कलेक्ट होते हैं उनको ये अपना कलेक्ट करते हैं और साथ में फर्स्ट डे कवर भी ये कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ये डेट वगैरह के साथ स्टैम्प्स के साथ निकलता है, पब्लिश होता है और लोग उसको ख़रीद के उस पर उसी दिन का स्टैम्प लगा करके उसको अपने ही एड्रेस पे सेंड कर देते हैं, है ना। तो उससे उस दिन की जो डेट तारीख होती है वो पूरी पक्की रहती है कि हाँ ये जिस दिन स्टैम्प इशू हुआ था उसी दिन इस स्टैम्प को ख़रीदा गया था। ठीक है, कई सारे पुराने यादगार करने के लिए लोग इस तरह से करते हैं। तो वैसा ही ये सिस्टम था और जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट। अब ये बता रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल में एक्चुअल में हुआ क्या। वन नाइट लास्ट समर आई वॉक लेट एट द ऑफिस। अब एक रात की बात है, लास्ट समर यानी पिछले समर्स में, पिछली गर्मियों में मैं ऑफिस में देर तक काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। ठीक है, तो एक दिन की बात है, इनको ऑफिस से काफ़ी देर हो गई थी तो इनको घर पहुंचने की जल्दी थी, थोड़ा सा जल्दी में थे। तो इन्होंने सोचा कि जो बस है वो ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए इन्होंने सोचा कि ये बस से न जा कर के सबवे से चले जाते हैं। सबवे क्या है, जो कि टनल से होकर के अंडरग्राउंड होकर के ट्रेन्स जाती हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन से इन्होंने जाने के लिए डिसाइड किया ताकि वो जो सबवे हैं वो फास्ट चलती हैं और ये जल्दी से अपने यहाँ घर पहुँच जाएंगे। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक साधारण लड़का हूँ। नेम्ड चार्ली, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स, इनकी जो एज है वो 31 है। ओल्ड एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गाबाडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। अब इन्होंने उस दिन क्या पहन रखा है, एक सूट पहन रखा है जो कि गाबाडाइन सूट्स है, मतलब एक स्पेशल काइंड्स के फैब्रिक से बना हुआ है और उसका जो कलर है लाइट ब्राउन यानी कि टैन कलर है। टैन कलर से उन्होंने पहन रखा है, साथ में एक हैट रखी हुई है स्ट्रॉ की। ठीक है, तो काफ़ी फैंसी हैट है और एक बैंड ले रखा है। तो ये इस तरह से ड्रेसअप होकर के, जैसे नॉर्मली लोग ड्रेसअप होते हैं वैसे ही वहाँ से ड्रेसअप होकर के जा रहे होते हैं। आई पास्ड अ डजन मैन वो लुक जस्ट लाइक मी। और जब मैं वहाँ से गुजरा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे ही जैसे दिखते थे, मेरे जैसे ड्रेसेस वगैरह पहन रखे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मैं अपने घर जा रहा था, मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं बस अपने घर पहुँचना चाहता था, मेरी जो वाइफ है लुइसा, उनसे मिलने के लिए। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्राम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। अब ये जब ग्रैंड सेंट्रल में अंदर जाते हैं तो वहाँ का जो एंट्रेंस है उसका नाम है वेंडरबिल्ट एवेन्यू। उस एंट्रेंस से होकर के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक्चुअल में मेंशन नहीं है बट अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शायद उसका नाम ही है। ओके, एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। तो अब ये फर्स्ट लेवल के लिए स्टेप डाउन करते हैं और नीचे जाते हैं। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। वहाँ पे 20th सेंचुरी नाम की जो ट्रेन्स हैं आपको मिल जाएंगी फर्स्ट लेवल पे। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर ये सेकेंड लेवल के लिए आगे बढ़ते हैं। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स, जो कि वहाँ पे कैसी ट्रेन्स चलती हैं, सब अर्बन ट्रेन्स चलती हैं। लीव्स फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। अब वहाँ पे एक आर्क डोरवे होता है, आर्क कैसे, ऐसे घुमा हुआ। ठीक है, वहाँ से ये अपने सर को झुकाते हैं और झुक करके नीचे की ओर जाने की कोशिश करते हैं ताकि ये सबवे पर जा सकें। एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ जा कर के क्या होता है, ये खो जाते हैं। दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम। लगभग 100 टाइम ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गए हैं, लेकिन जब भी ये वहाँ जाते हैं तो कई बार इनके साथ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ ऐसा जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. तो इनका कहने का मतलब है कि जो वहाँ के जो डोरवेज हैं, जो स्टेयर्स हैं वो और कॉरिडोर्स हैं, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। मतलब कि वो ऐसा लगता है कि हर रोज़ नए टाइप से बनते रहते हैं। और एक बार की बात है कि जब ये वहाँ से गुजरे तो वहाँ से होकर के कहाँ पहुँच गए, वहाँ से होकर के काफ़ी दूर पे एक रूजवेल्ट होटल है, उसकी लॉबी में जा कर के पहुँच जाते हैं। पता नहीं कैसे अंदर ही एक टनल थी, एक गुफा टाइप की थी, उसी टनल से होते हुए ये कहाँ पहुँचते हैं, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुँच जाते हैं। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। और दूसरी बार जब वो उस वहाँ से जाते हैं तो एक टनल के अंदर जाते हैं और वहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, एक ऑफिस की बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं, जहाँ की उसकी जो टनल है उसका जो एंट्रेंस जो होता है वो कहाँ पे जाके खुलता है, एक ऑफिस बिल्डिंग में, जो कि काफ़ी दूर है, 3 ब्लॉक्स दूर पे है। तो वहाँ पे अचानक से पहुँच जाते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इनको समझ नहीं आता कि ये एक्चुअल में है क्या। Sometime I think Grand Central is growing like a tree। जैसे ट्री होता है उसकी नई नई ब्रांचेस अपने आप से निकलती रहती हैं, ठीक है, हर रोज़ एक नई ब्रांच बनती है, हर रोज़ एक नई रूट्स बनती है, रूट्स और ब्रांचेस डिफरेंट बनती रहती हैं। वैसे ही इनको भी लगता है कि एक ट्री की तरह उसकी भी कई सारे रूट्स और ब्रांचेस बनती रहती हैं, जो शायद किसी को भी नहीं पता, वो अपने आप से बनती हैं और अपने आप से हटती हैं, कोई भी नहीं जानता। इस तरह से वो अपने आप को, जैसे लिविंग थिंग अपने आप को डेवलप करती है, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी अपने आप को डेवलप कर रहा है, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग बातें हैं। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स। जैसे जड़ें निकलती हैं वैसे ही नए नए कॉरिडोर्स निकलते रहते हैं, ऐसा इनका मानना है। यहाँ देखिए एक ट्री दिया भी है, ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ब्रांचेस दिखाई गई हैं, अलग अलग दरवाजे, अलग अलग सीढ़ियाँ निकल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंट चीज़ें निकलती रहती हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about the feeling its way under the city right now। अब इनका कहने का मतलब है कि एक शायद बहुत ही लंबी टनल है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। On its way to Times Square, और अगर आप उससे जाओगे तो आप टाइम स्क्वायर में निकलोगे। And maybe another to Central Park, और दूसरी एक टनल शायद हो सकती है जहाँ से आप एकदम से सेंट्रल पार्क में निकल जाओ। तो इस तरह से काफ़ी लंबी अंदर गुफाएं हैं, इनका ऐसा मानना है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ स्केप। और अच्छा, एक चीज़ ये भी यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप किसी ट्रेन में बैठोगे तो किस लिए बैठोगे, वहाँ से हट करके एग्जिट करने के लिए, ताकि कहीं यहाँ दूसरी जगह आप जा सको। तो वही कह रहे हैं कि लोग जिस तरह से अपने एक जगह से दूसरी जगह एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही लोग अपने माइंड से, अपने थॉट से एग्जिट करने के लिए इस जगह को यूज़ करते हैं। तो शायद ऐसा कुछ हुआ हो कि अपने थॉट से भी एग्जिट करने लगे हों रास्ते के साथ साथ, ठीक है। escape maybe that's how the tunnel I got into। शायद इसी तरह से इनको एक नई टनल मिल गई जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन इस आइडिया के बारे में वो अपने फ्रेंड को नहीं बताते हैं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। अब जिस इस कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं तो वो लेफ़्ट की ओर जा रही होती है और नीचे की ओर जा रही होती है। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं नीचे की ओर जा रहे हैं और इनको ऐसा फील होता है कि ये गलत आ गए हैं, शायद ये रास्ता भटक गए हैं, लेकिन ये चलते जा रहे होते हैं। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, ऑल आई कुड हर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप एंड डिड नॉट पास अ सोल। अब वहाँ पे बस इनको सिर्फ इनके खुद के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वहाँ पे कोई भी एक भी आदमी नहीं जाता है, मतलब वहाँ पे इनके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है। Then I heard that sort of hollows roars ahead, that means open space and people talking। फिर इनको एकदम से लगता है कि बाहर जाकर के कई सारे लोग हैं, एक ओपन स्पेस आता है और वहाँ पे कई सारे लोग हैं। तो ये जाते हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, एकदम से टनल में शार्प लेफ्ट आ जाता है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक स्टेयर्स मिलते हैं, ये वहाँ से नीचे उतरते हैं।
कैम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और वहीं से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के ये थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक ऐसा लेवल जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सभी लोग कहते हैं कि सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, लेकिन ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ये थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी आप कंटिन्यू रखिएगा, आगे आपको बहुत ही अच्छे से स्टोरी समझ में आएगी। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कुछ समय के लिए तो इनको लगा कि ये सेकेंड लेवल पे वापस आ गए हैं। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन जब इन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा नोटिस किया कि इसके जो रूम्स हैं वो सेकेंड लेवल से काफ़ी छोटे हैं, सेकेंड लेवल के रूम काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पे स्मॉलर हैं। देयर वर फीवर टिकट्स विंडोज़, और टिकट काउंटर्स जो होती हैं वो यहाँ पे कम हैं, सेकेंड लेवल पे वो ज़्यादा हैं। एंड ट्रेन गेट्स भी यहाँ पे कम हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ हैं वो भी काफ़ी ओल्ड लुकिंग है और वुडन बनी हुई हैं, जैसा कि सेकंड लेवल पे बिल्कुल नहीं है। सेकंड लेवल पे सब कुछ बिल्कुल नए आज के समय के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे कैसा है, सब कुछ पुराने समय के हिसाब से बना है। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, और जो आदमी है उसने लॉन्ग प्रोटेक्टर्स पहन रखे हैं और एक आई शेड पहन रखा है। द लाइट वो डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वहाँ की जो लाइट्स हैं वो काफ़ी डिम हैं, मतलब कि आजकल के जो बल्ब वगैरह होते हैं इनकी जितनी लाइट होती है उतनी लाइट नहीं है, वो फ्लिकर कर रही हैं, मतलब कि लाइट्स जो है वो कम और ज़्यादा हो रही हैं। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं जो काफ़ी ओल्ड एज टाइम में यूज़ होती थी, आज के समय में यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, ठीक, तो इतना पढ़ते हैं और यहाँ तक था आपका पार्ट 1। आगे की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक है, हम आपको ऐसे ही और वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत थैंक यू। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को शेयर करिए और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ जुड़िए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।